नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग इसमें महाकवि कालिदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना और उसके बाद हम लोगों ने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया। अब हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। क्या करेंगे गुरु जी? मंगलाचरण। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथों को निर्विघ्न समाप्ति के लिए ही किया जाता है। अर्थात मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि जो ग्रंथ लिखा जाए उस ग्रंथ में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा ना आए। मंगलाचरण ग्रंथों में आदि, मध्य और अंत में होता है। तो मंगलाचरण कहाँ कहाँ होता है हमने बता दिया आपको, आदि में, मध्य में या अंत में। ठीक है ना? तो यह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और इसका प्रथम अंक का मंगलाचरण है। हम लोग टीजीटी और पीजीटी को देखते हुए अध्ययन शुरू किए हैं। तो टीजीटी के दृष्टिगत और पीजीटी के दृष्टिगत हम लोग आज टीजीटी की क्लास के लिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें टीजीटी में चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन मंगलाचरण ग्रंथ है तो मंगलाचरण पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आइए हम लोग मंगलाचरण देख लेते हैं। मंगलाचरण का पहले वाचन कर लेते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वाहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। तो मित्रों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है और अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ ही नांदी से होता है। किससे होता है गुरुजी? नांदी से होता है। इसमें पत्रावली नांदी है, इसमें अष्टपदा नांदी है और इसका जो मंगलाचरण है यह आशीर्वादात्मक है। अगर प्रश्न में आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किसमें है, तो आप बताएंगे आशीर्वादात्मक है। अर्थात मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और इसमें श्रद्धा छंद है। इसमें कौन सा छंद है गुरुजी? श्रद्धा छंद है। श्रद्धा छंद पर 7 मात्राओं पर यति होती है। कितने में यति होती है? 7 मात्राओं पर यति होती है और 3 जगह यति होती है। तो पूरा मिलाकर के 21 होते हैं वर्ण। देखिए, ये देखो, या सृष्टि सृष्टुराद्या यति हो गई, वाहति विधिहुतम यति हो गई, या हविर्या च होत्री, ये देखिए। तो 7 मात्राओं पर यति होती है। तो श्रद्धा छंद है, 21 मात्राएं होती हैं इसमें, हम लोगों ने ये जान लिया। पत्रावली नांदी है, अष्टपदा नांदी है। तो आइए हम लोग सीधे सीधे अर्थ करते हैं। क्या कहा? या सृष्टुः आद्या सृष्टि, या सृष्टुः आद्या सृष्टि, अर्थात जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूपी मूर्ति। अर्थात बात किया जाए कि विधाता ने सर्वप्रथम किस सृष्टि का निर्माण किया, तो विधाता ने जब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया तो उन्होंने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। किसका किया? जल का। तो या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, अर्थात या सृष्टु सृष्टि राद्या, अर्थात जो विधाता की अर्थात सर्वप्रथम सृष्टि है जल रूपी मूर्ति। ठीक है। और क्या कहा? या विधि हुतम हवि वहति, या विधि हुतम हवि वहति, अर्थात जो विधि पूर्वक क्या करती है? जो विधि पूर्वक अर्थात हवि को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात जो विधि पूर्वक
हवन की गई जो हवि होती है, जो यजमान होता है, जो हवन में आहुति डालता है, उस आहुति को देवताओं के पास तक जो ले जाती है, किसके पास तक ले जाती है? देवताओं के पास तक ले जाती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। आपको बता दें, जब पंडित जी यज्ञ करते हैं तो वो करते हैं ओम अग्ने स्वाहा। तो जो आप लोग आहुति डालते हैं, तो जो वो आहुति अग्नि में जाती है और अग्नि में धुआं बन करके वह देवताओं के पास पहुंच जाती है। तो अर्थात जो दूसरी क्या हुई, या विधि हुतम हवि ही वहती, अर्थात जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, अर्थात सकल आदि को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। कौन सी गुरुजी? अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। और क्या कहा? या च होत्री, और जो होता है। क्या कहा गुरुजी? और जो होता है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। भाई होता, उद्गाता, ब्रह्मा, अध्वर्यु, 4 प्रकार की बात आती है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो हवन करने वाला होता है उसको होता, हवन कराने में 4 ऋतिक लगते हैं। तो चारों में जो कहा ना, अर्थात या च होत्री, अर्थात जो होता है, अर्थात क्या कहा? यजमान रूपी मूर्ति। और क्या कहा आगे? ये द्वे कालम विधत्ता, ये द्वे कालम विधत्ता, अर्थात ये मतलब जो, ये मतलब जो 2 समय का निर्माण करती है। द्वे कालम विधत्ता, अर्थात जो 2 समयों का निर्माण करती है। कितने समयों का? जो 2 समयों का निर्माण करती है, जो 2 समय का निर्माण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। देखिए, एक सूर्य आता है तो दिन होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो रात्रि होती है। तो 2 समय का निर्माण हुआ ना, एक समय हुआ दिन का और एक समय हुआ रात्रि का। तो ये द्वे कालम विधत्ता, अर्थात जो 2 समय के निर्माण करती है, जो 2 समय का निर्माण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ, जो दिन और रात्रि को बनाती हैं। और क्या कहा आगे? कि श्रुत विषय गुणा, क्या कहा? श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम। क्या कहा? श्रुति विषय गुणा या श्रुत विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। क्या? विश्वम व्याप्य स्थिता, अर्थात सीधे कहा कि जो क्या कहा? जो शब्द जिसका गुण है, श्रुति विषय गुणा, अर्थात शब्द ही जिसका गुण है। क्या गुरुजी? शब्द ही जिसका गुण है। और जो या श्रुति विषय गुणा, शब्द ही जिसका गुण है, जो क्या कहा? कि विश्व में व्याप्त होकर के विद्यमान है। क्या? श्रुति विषय गुणा मतलब शब्द ही जिसका गुण है, और या मतलब जो विश्व में व्याप्त होकर के विराजमान है या विद्यमान है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। क्या है गुरुजी? अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। और आगे क्या कहा? सीधे कहा सर्वबीज प्रकृति इति आहुः। क्या कहा? सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, सीधे कहा। तो भाई साहब, जिसको विद्वान, क्या कहा? सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, या अर्थात जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? या सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, अर्थात जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। कौन सी रूपी मूर्ति? पृथ्वी रूपी मूर्ति। पृथ्वी स्वाभाविक है भाई, विद्वान कारण कहेंगे क्यों नहीं। आप कोई भी बीज डालिए पृथ्वी में, तो वो बीज एक दिन अंकुरण होकर के, एक दिन बढ़ करके वो वृक्ष बन जाता है। तो जिसको विद्वान याम आहुः सर्वबीज प्रकृति ही, अर्थात जिसको विद्वान समस्त बीजों का, सर्वबीज प्रकृति का मतलब हुआ समस्त बीजों के का कारण कहते हैं, अर्थात कौन सी भैया? पृथ्वी रूपी मूर्ति। कोई भी बीज आप डालते हैं, जैसे किसान अभी पृथ्वी पर कोई बीज वपन करता है, बोता है, तो वो बीज वृक्ष होकर के फल देता है। तो समस्त बीजों का कारण हुआ, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। और क्या कहा? यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया मतलब जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवन्तः जीवित रहते हैं। क्या कहा गुरुजी? जिसके द्वारा सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अब आप बताइए किसके द्वारा सभी प्राणी जीवित रहते हैं? तो वायु हो, वायु रूपी मूर्ति। कैसी मूर्ति? वायु रूपी मूर्ति। अर्थात क्योंकि अगर आपके शरीर में वायु का संचार होना बंद हो जाए, आपके शरीर से वायु का आवागमन बंद हो जाए, तो आप जानते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। तो यया प्राणिनः, प्राणिनो प्राणिनः रूप चलता है। तो यया प्राणिनः, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूमंडल जगत में समस्त प्राणी जीवित रहते हैं।
अर्थात वायु रूपी मूर्ति। और क्या कहा आगे सीधे आप देख लीजिए, ताभिः। क्या कहा? ताभिः, ये दिया है ताभिः। क्या कहा गुरुजी? ताभिः प्रत्यक्षाभिः। ये ताभिः प्रत्यक्षाभिः अर्थात उन प्रत्यक्ष अष्टाभिः, ये दिया है अष्टाभिः अर्थात उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त। कितने मूर्ति? अष्टाभिः ईदृशः, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त जो ईश्वर है। कौन है गुरुजी? जो ईश्वर है। तनुभिः प्रपन्नः अर्थात अवतु। तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु अर्थात उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव। कौन गुरुजी? शिव आप लोगों की रक्षा करें। तो यहीं से पता चल जाता है कि जो यहाँ पर भगवान शिव रक्षा की बात आ गई है तो अष्टपदानंदी है, क्योंकि अष्टपदानंदी है। और आपको बता दें कि यहाँ 8 की बात आई है। देखो सीधी सीधी 8 प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त। कितने मूर्तियों से युक्त? प्रत्यक्ष उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। अब प्रश्न आ जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है? तो आप बताएंगे आशीर्वादात्मक है। कैसा है गुरुजी? आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कैसा नंदी प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे पत्रावली नंदी का प्रयोग हुआ है। कैसे भैया? पत्रावली नंदी का प्रयोग हुआ है। और आपको बता दें कि यदि पूछ लिया पत्रावली नंदी अष्टपदानंदी का भी प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है गुरुजी? हुआ है। अब सृष्टि में सज धातु से 3 प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है गुरुजी? सृष्टि में सज धातु से 3 प्रत्यय लग करके बन जाता है सृष्टि ही। और सृष्टु जो है वह सृज धातु से त्रिश प्रत्यय लग करके सृष्टु षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन जाता है। और आद्या ही आदौ भवा इति आद्या, यह ता प्रत्यय लग करके बन जाता है आद्या। और आपको बता दें विधिना हुतम। क्या कहा? विधिहितम। ये जो विधिहितम दिया है यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। विधुना हितम हुतम इति विधिहुतम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आपको बता दें श्रुत विषय गुणा यहाँ दिया हुआ है ना, श्रुत विषय गुणा। आप समास देखते रह चलेंगे तो श्रुत विषय गुणा में सीधे कहेंगे श्रुते विषय गुण यस्याह सा। क्या कहेंगे? श्रुते विषय गुण यस्याह सा। तो तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है गुरुजी? तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। और इसमें आपको बता दें कि सीधे सीधे पत्रावली नांदी है। कौन सा नांदी है? पत्रावली नांदी है। सद्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रयोग किया गया है गुरुजी? सद्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। और जो यहाँ आहु है ना, आहु बहुवचन का है। आह तु आहु रूप चलता है। तो यह बहुवचन का रूप है। ब्रू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आहु। आहतु आहु बन जाता है। और सर्व प्रकृति ही जो दिया है यहाँ देख, सर्व बीज प्रकृति ही। क्या दिया है गुरुजी? सर्व बीज प्रकृति ही। तो सर्वेषाम बीजानाम प्रकृति ही इति सर्व बीज प्रकृति ही षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्राणिना हमें आप प्राणिना हमें आप सीधे सीधे लगाएंगे। प्राण से इन प्रत्यय लग करके बन जाता है प्राणिना। क्या बन जाता है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्राणी प्राणिनो प्राणिना बन जाएगा। और प्रत्यक्षाभि में आप जान ही रहे हैं अक्षण प्रति सम्मुखम इति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यक्षाभि में अक्षण प्रति सम्मुखम इति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और प्रति अष्ट टच से अच लग करके ही यह बनता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किया। अगर आपसे पूछ लेगा जितना हमने आपको चर्चा बताया तो अष्टपदानंदी का प्रयोग किसमें किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया। अष्टमूर्ति शिव की गणना किसमें की गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है। और विधाता की आदि सृष्टि क्या है? तो आप बताएंगे विधाता की आदि सृष्टि जो है जल रूपी मूर्ति है। कौन सी है? विधाता की आदि सृष्टि जल रूपी मूर्ति कहा गया है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो बनता है अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभि उपसर्ग ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लग करके बनता है अभिज्ञानम। करणाधिकरणयों से सूत्र से करण अर्थ में ही लुट प्रत्यय लग करके बनता है। तो अभिज्ञान अर्थात जिसके द्वारा पहचाना या जाना जाता है। अभिज्ञान का मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा पहचाना या जाना जाता है वही अभिज्ञान। और यहाँ पर अभिज्ञान से भेदभाव यही है कि दुष्यंत के द्वारा जो पहचान के लिए शकुंतला को अंगूठी दी गई थी, और तो शकुंतलाम अधिकृत कृतम नाटकम इति शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला को अधिकृत करके जो नाटक लिखा गया है वही है शाकुंतलम। तो अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा कहा जाता है।
और आपको बता दें गुरुजी कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। 196 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 196 पद्य हैं इस नाटक में। तो हम लोग इसमें मान लीजिए पूछ ले आपसे कभी, तो आप बता देंगे सीधे सीधे कि 196 पद्य हैं। हम बता दें आपको मित्रों कि हम लोग टीजीटी को दृष्टिगत ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पढ़ लिया है। अब मंगलाचरण के पश्चात हम लोग चतुर्थ अंक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ अंक को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें जो पुस्तक आपके सामने लगी है, यह हम मूल पुस्तक से ही पढ़ा रहे हैं आपको, जो कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। इसी पुस्तक से हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसको पढ़ करके हम लोग आगे अच्छा करेंगे। टीजीटी में तो ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है भाई साहब, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने अब ठाना है टीजीटी बनाना है। हमने अब ठाना है टीजीटी बनाना है। छोड़ के आलस त्याग की निद्रा, टीजीटी में मस्त हुए। क्या हुआ गुरुजी? छोड़ के आलस त्याग दो निद्रा, टीजीटी में मस्त हो जा, क्योंकि बच्चा आगे आने वाली परीक्षा में तुम अच्छा कर जा। क्या कर जा? अच्छा कर जा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।